मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चे? उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की जो शाम की क्लास डेली शाम को 5 बजे मैं एनसीईआरटी लेके आता हूं और यहां पे हम उन सभी पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो डेली शाम के 5 बजे आपको आना है और लाइन बाय लाइन ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि कैसे पढ़ना है और ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देने की बात है। इसके पहले मैंने आपको बता दिया हूं कि एनसीईआरटी की लाइन के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और देने वाला हूं, वन लाइनर। एनसीईआरटी के ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो उसकी भी जिक्र मैं जल्दी लेके आने वाला हूं। इसके पहले मैंने सेशन बताया था और फिर से इस चैप्टर का मैंने नहीं कराया था, तो वो भी मैं अब कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली शाम के 5 बजे मिलता रहे। और यहाँ पे आपको इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको हम बताएं ये आपके नोटबुक में होना चाहिए, एनसीईआरटी की नोटबुक में होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक खुली रहे और आपके पास एक रिटन नोट्स ज़रूर होना चाहिए और रिटन जो नोट्स होगा वो पॉइंट वाइज होना चाहिए। पॉइंट वाइज जब हम आप लिखते हैं तो ढेर सारी चीज़ें हमको याद रहती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं और उन चीज़ों को हम भूलने से बच जाते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। एक चीज़ मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हम एग्ज़ाम में वो चीज़ छोड़ के जाते हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बना रहता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा यहाँ पे लापरवाही कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है, खासकर ब्रायोफाइटा के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रायोफाइटा एक ऐसा टॉपिक जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक है ब्रायोफाइटा के साथ साथ इनके फिगर्स को भी हमें आपको देखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रायोफाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका जनरल कैरेक्टर क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, इनके जनरल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या है जनरल कैरेक्टर, देखिएगा 3.2 ये आपको पॉइंट ओपन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ब्रायोफाइट इंक्लूड द वेरियस mosses and liverwort that are found commonly growing in moist shaded area in the hills। ध्यान रखिएगा, पहला लाइन मैंने आपको क्या बताया कि ब्रायोफाइटा में वेरियस प्रकार के अलग तरीके के मांस और लीवरवर्ट, यही ऐसी दो प्रजातियां हैं जो आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, एक मॉस और दूसरा लीवरवर्ट। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मॉस और लीवरवर्ट किसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है यह एक ब्रायोफाइट है। ऑप्शन में आपको एल्गी दे सकते हैं, टेरिडोफाइटा दे सकते हैं, ब्रायोफाइटा दे सकते हैं। तो ढेर सारे पॉइंट में आपको जब देंगे तो आपको क्या करना है, यही ब्रायोफाइटा में मॉस और लीवरवर्ट दोनों आते हैं। दैट आर फाउंड एंड द ग्रोइंग इन मोइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स। ये आपको ज़्यादातर कहाँ पे, जहाँ पे नमी देखने को मिलती है और नमी मिलने के साथ साथ ऐसी एरिया में जहाँ पे छाया होता है। ठीक है ना, छायादार एरिया में ये आपको देखने को मिलता है। दो ही जगह ये ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इनके स्ट्रक्चर के आगे पढ़ने से पहले फिगर थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले पहचानते हैं कि मेल कौन है और यहाँ पे फीमेल कौन है। यहाँ पे फीमेल की बात करें और मेल की बात करें तो मेल ये N3DO4 है। मेल इसे क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। इसका रीजन क्या है कि N3DO, जब N3DO मिलेगा, जब N3DO मिलता है तो आपको सोचना है कि N3DO का मतलब क्या होता है, मेल होता है और इसी वजह से इसे N3DO4 कहा जाता है। ठीक है,
दूसरा, इनके बॉडी के दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें गेमा कप देखने को मिलता है। गेमा कप का मतलब ये होता है कि ये कप की तरह संरचना देखने को मिलती है। क्या देखती है? कप की तरह ये संरचना मिलता है, और ये जो कप मिलता है इसी को गेमा कप कहा जाता है। खासकर इनके नीचे वाला जो डायरेक्शन है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? राइजॉइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइजॉइड्स कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मेल का कैरेक्टर है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इन 3 और 4 में क्या गेमा का प्रेजेंट है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? प्रेजेंट है। और आपको स्ट्रक्चर के साथ भी ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये पॉइंट को याद रखना है कि इसी को क्या कहते हैं? गेमा कप कहते हैं। और नीचे तरफ जो रेसे लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, इसी को क्या कहते हैं? राइजॉइड। राइजॉइड कहा जाता है। ठीक, इसके बाद थोड़ा इधर की तरफ चलते हैं। इसे क्या कहते हैं? आर्कीगोनियोफोर। आर्कीगोनियोफोर का मतलब, दरअसल यहाँ पे आर्की का मतलब क्या होता है? फीमेल होता है। क्या होता है? फीमेल होता है। और इसी फीमेल में एक कप मिलता है जिसे गेमा कप कहते हैं। क्या कहते हैं? गेमा कप। ये वाला रीजन। और जो इसके सबसे नीचे वाला पोर्शन है, इसे क्या कहा जाता है? राइजॉइड कहा जाता है। तो ध्यान क्या रखना है कि मैं क्या दोनों में गेमा कप मिलता है? तो हाँ, दोनों में, चाहे मेल का कैरेक्टर हो या फीमेल का कैरेक्टर हो, दोनों में आपको गेमा कप देखने को मिलेगा। ठीक है, चाहे ए ऑप्शन हो या बी ऑप्शन हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ को नोट कर लेना, एक रफली फिगर आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है देखिएगा। यहाँ पे ब्राइफाइट में जो पहला करेक्टर आपने देखा वो किसका था? लीवरवर्ट का था। और लीवरवर्ट में मार्केंसिया का किसका था? लीवरवर्ट में मार्केंसिया का जो स्ट्रक्चर था वो आपको देखने को मिला था। ठीक है, और जो ए वाला ऑप्शन था उससे हम फीमेल, और जो सी वाला ऑप्शन था, थोड़ा देखिएगा, ये जो ए वाला जो स्ट्रक्चर है इसे मार्केंसिया, और जो नीचे वाला जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर था उसे क्या कहेंगे? ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे फीमेल कहा जाता है। ए फीमेल और बी मेल का थैलस है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा ये वाला फिगर देख लेते हैं। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कौन से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। देखिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये पूछा जाता है कि सर ये बताइए कि 3.2 स्ट्रक्चर में आप जब देखेंगे तो ब्रायोफाइटो में लीवरवर्ट जिसमें मार्केंसिया आता है, मार्केंसिया का ए जो है फीमेल थैलस है, और जबकि बी वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? मेल थैलस का है। यहाँ पे सी मॉसेस की बात कर लेते हैं। ये जो है कैरेक्टर किसका है? मॉस का है। मॉस में फिनोरिया गैमेटोफाइट आएगा और स्पोरोफाइट आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे गैमेटोफाइट और ये स्पोरोफाइट, इसके बारे में बताएंगे। जबकि जो डी वाला ऑप्शन है ये इस फ्रेगनम का कैरेक्टर है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किसका कैरेक्टर है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखने की बात है कि ये जो फिगर है किसका है? मॉस का है। मॉस के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट होता है गैमेटोफाइट, ध्यान रखिएगा। एक पार्ट को क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। जबकि ये जो दूसरा पॉइंट है इसे स्पोरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट में गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमेटोफाइट में गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, जबकि स्पोरोफाइट में स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट का मेन वर्कआउट क्या होता है? ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे लीफ मिल रहा है, और लीफ का मेन काम क्या होता है? फोटो का सिंथेसिस करना। क्या? फोटो का सिंथेसिस करना होता है। ये लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो ये भोजन बनता है, और यही भोजन किसको मिलता है? स्पोरोफाइट को मिलता है। स्पोरोफाइट में आपको 2 कैरेक्टर
कैरेक्टर मिलेंगे। एक आपको ये सीटा देखने को मिलेगा और दूसरा कैप्सूल। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि क्या स्पोरोफाइट का जो मेन कैरेक्टर वो कौन सा है, तो किस में आता है? स्पोरोफाइट में दो चीजें आएंगी, एक सीटा और दूसरा कैप्सूल। एक ये आएगा और दूसरा ये वाला कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। जबकि गैमेटोफाइट की बात कर लें तो यहाँ पे मेन एक्सिस के साथ साथ राइजॉइड मिलेगा और राइजॉइड के साथ साथ आपको लीफ भी देखने को मिलता है, जिसका मेन क्या है, काम है फोटो का सिंथेसिस करना। दूसरा ये चीज जो कैरेक्टर है आपको मॉस में देखने को मिलेगा। किसमें? मॉस में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि फ्यूनेरिया का सी जो है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों कैरेक्टर मिलेगा। जबकि ये जो डी वाला है, ये आप जो देख रहे हैं, इसे स्फेगनम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फेगनम गैमेटोफाइट कहा जाता है। तो इनकी यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि इनका जो इसी प्लांट में एक पोर्शन होता है आर्चिगोनियल। जब आर्चिगोनियल कहा जाए तो ध्यान रखिएगा किसी फीमेल की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? फीमेल की बात हो रही। अर्की का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे फीमेल का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले। जबकि ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या कहते हैं? एंथ्रीडियल ब्रांच कहते हैं। एंथ्रीडियल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मेल आपको देखने को मिलेगा। जबकि अर्चिगोनियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फीमेल देखने को मिलेगा। क्या देखने का? फीमेल देखने को मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे इनकी ब्रांचेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकी ब्रांचेस कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके आगे की तरफ चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है देखिएगा। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ से जो मेन पॉइंट है आपको समझना है कि ब्रायोफाइट को का जो स्पेशल कैरेक्टर है यहाँ से आपको देखने को मिले। थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको सब कुछ आसानी से दिखाई देगा। ठीक है, क्या देखना है? एक एक लाइन आपको देखना है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैंने इधर कर दिया, अब ये सही है एकदम। पहले समझना है कि क्या कहते हैं। ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि एम्फीबियन का मतलब क्या होता है। एम्फी का मतलब ऐसी प्रजाति जो दोनों जगह रहती है। कहाँ पे? पानी के अंदर और पानी के बाहर भी। ठीक है, मतलब स्थल पर भी रह पाएगा और पानी में भी यह आपको देखने को मिलेगा। ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव इन सॉइल। ये ऐसा प्लांट है जो सॉइल में रहता है, बट आर डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे जो मेन कैरेक्टर है, ये बहुत ही मेन कैरेक्टर क्या है कि मेन कैरेक्टर इनका ये है कि सबसे मेन कैरेक्टर इनका ये है कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे इनके लिए वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। किसकी? वाटर की। ये पूछा गया है, कई बार ये पूछा गया है कि ये बताइए ऐसा कौन सा प्लांट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और जिसको वाटर की जरूरत पड़ती है? तो कोई और नहीं बल्कि आपको ब्रायोफाइटा ही टिक करके आना है। ठीक है, दे यूजली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज। ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? डैम्प में देखने को मिलेगी जहाँ पे आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और छायादार, ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग ऐसे एरिया पे जहाँ पे छाया हो और नमी बराबर बनी हो, ऐसे लोकेशन में ये आपको देखने को मिलेगा। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सीजन और बेयर ऑन रॉक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जब ये पूछा जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किस बात के लिए है कि प्लांट के सक्सीशन ऑन बेयर रॉक ऑन सॉइल। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है,
अगला पॉइंट क्या है, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन ऑफ एल्गी। जो ब्रायोफाइट के प्लांट है बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और उसके पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, उसके अगर दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये रॉक डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। ये जो एल्गी का कैरेक्टर है सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट पूछा गया है कि ब्रायोफाइट का जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगा, उसके बाद एल्गी का होता है। इट इज़ थैलस लाइक। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, थैलस लाइक होती है। प्रोस्टेट और इरेक्ट ये एकदम सीधे होते हैं, ठीक है ना। एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम, और किसी न किसी बेस से ये अपना जुड़ा रहता है, और इसी करेक्टर को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम कहा जाता है, ठीक है। बाई यूनिसेलुलर आयरन, जो राइजॉइड आपने देखा था वो राइजॉइड यहाँ पे यह है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दोनों कैरेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। एक है यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर राइजॉइड, दोनों कैरेक्टर में ये देखने को मिलेगा। दरअसल ये रूट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, रूट की तरह काम करता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लैक रूट, यहाँ भी मतलब शुद्ध रूप से जो रूट है वो नहीं मिलेगा, उसकी स्थान पे यहाँ पे राइजॉइड देखने के मिलते हैं। और राइजॉइड ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। रूट, स्टेम और लीफ, ये आपको तीनों चीज़ें याद रखना है कि ये तीनों चीज़ें इसमें एब्सेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या ब्रायोफाइट में रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट होगा, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि नहीं, यहाँ पे रूट और स्टेम, लीफ एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, थैलस लाइक होती है। कैसी होती है, थैलस लाइक होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, उनकी तरह संरचना दिखेगी लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं होते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट का क्या होता है, हैप्लॉइड फॉर्मेट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ब्रायोफाइट, जो ब्रायोफाइट आपको देखने को मिलेगा, ब्रायोफाइट कैसा होता है, ये हैप्लॉइड होगा। कैसा होता है, हैप्लॉइड होगा। इट प्रोड्यूस गैमीट, ये हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड होने के साथ साथ ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। हेंस कॉल्ड गैमीटोफाइट, इसलिए इसे क्या कहा गया है, गैमीटोफाइट कहा गया। क्या कहा गया है, गैमीटोफाइट। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है कैसी होती है, हैप्लॉइड होगी। हैप्लॉइड होगी तो उनका गैमीट भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और जब ये हैप्लॉइड होगा तो इस वजह से ये गैमीटोफाइट कहा जाता है, क्योंकि एक दो शब्दों से मिलकर बना है। थोड़ा सा आप समझिए, गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट, फाइट का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है, और गैमीटो का मतलब गैमीट प्रोड्यूस करने वाले प्लांट, तो क्या कहेंगे, गैमीटोफाइट कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। द 6 ऑर्गन इन ब्रायोफाइट, जो ब्रायोफाइट में 6 ऑर्गन पाए जाते हैं वो कैसे हैं, थोड़ा देखिएगा। ये दरअसल कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सेलों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो। क्या हो, बहुत ही ज़्यादा। मल्टी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, ज़्यादा सेलों की संख्या हो, ठीक है, मल्टी सेलुलर। क्योंकि जब किसी चीज़ का हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी उनकी संख्या ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम को क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। और मेल कैसा होता है, बाई फ्लैजिलेटेड होता है। बाई फ्लैजिलेटेड मतलब ऐसा, और इसमें 2 फ्लैजिला आपको देखने को मिले, और ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते
कहते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड कहते हैं, और इसी को एंथ्रोजॉइड कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी एंथ्रोजॉइड पूछा जाए AN लगा हो तो मेल को इंडिकेट करता है। जब यही कैरेक्टर आर्चिगोनियम है, क्या है, आर्चिगोनियम, तो ये फीमेल को इंडिकेट करता है। और फीमेल होता कैसा है, फ्लास्क के आकार का होता है। कैसा होता है, फ्लास्क के आकार का होता है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करते हैं सिंगल एग, ध्यान रखिएगा, एक सिंगल एग इनके पास देखने को मिलेगा। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। एंथ्रोजॉइड्स जो है आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, वाटर में देखने को मिलेगा, पानी में देखने को मिलता है। वेयर दे कम इन कांटेक्ट विथ आर्चिगोनियम, और जैसे ही ये आर्चिगोनियम के संपर्क में आता है, ठीक है, तो ये फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा एंथ्रोजॉइड क्या करता है, अपना जो इनके जो गैमीट हैं वो पानी में रिलीज करेगा, और जैसे ही आर्चिगोनियम इनके संपर्क में आएगा, ये इसी के साथ क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। और जैसे ही ये फ्यूज करेगा तो एंथ्रोजॉइड के साथ फ्यूज विथ द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। किसका, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और जाइगोट में कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि क्या ब्रायोफाइटों का जो जाइगोट होता है, क्या वहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा, नहीं, वहाँ पे रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी, जिसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल्कि ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा सा नॉर्मल प्लांट से ये अलग है। दे स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट जबकि पूरी तरीके से फ्री लिविंग नहीं होता, नॉट फ्री लिविंग, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिटिक, बल्कि कैसा होता है, अटैच करता है फोटोसिंथेटिक के साथ में, ठीक है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ में अटैच करता है। एंड डेराइव नरिशमेंट, और ये क्या करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, फ्रॉम इट सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। और इनके प्लांट जो होते हैं, इनके प्लांट की अगर हम बात करें तो स्पोरोफाइट कैरेक्टर होता है, उसमें रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलता है। रिडक्शन डिवीजन को मियोसिस भी कहा जाता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिडक्शन डिवीजन और किसका नाम है, तो आपको मियोसिस आपको याद होना चाहिए। और जैसे ही ये यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा तो ये हैप्लॉइड में बदल जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक है। और हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, साथ साथ दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। और ये किसको प्रोड्यूस करते हैं, गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला जो पॉइंट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि जब गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ब्रायोफाइट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें देख लीजिएगा, बट सम मॉसेस प्रोवाइड ए फूड फॉर हर्बेशियस मैमल। जो हर्बेशियस मैमल है उनके लिए ये भोजन देने का काम करते हैं। किसका, भोजन देने का काम करते हैं मॉसेस की अगर हम बात करें, ठीक है। और किसके लिए, बर्ड के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए, ठीक है। ये किसका काम करते हैं, भोजन का। स्पीसीज ऑफ स्फेगनम ए मास प्रोवाइड पेट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड। और फ्यूल की तरह इनका यूज किया जाता है। और किसी भी मटेरियल को यदि ट्रांसपोर्ट करना होता है तो इनको भी आप सुरक्षित भेज सकते हैं, खासकर स्फेगनम के द्वारा। और ये
किसको पैक कर सकते हैं आप, लिविंग मटेरियल को, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, क्योंकि इनके पास जो क्षमता होती है वो किस बात की क्षमता होती है, पानी को होल्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। मॉसेस एलॉन्ग विथ लाइकेन, और मॉसेस के साथ में क्या होता है, विथ लाइकेन द फर्स्ट ऑर्गेनाइज टू कॉलोनाइज रॉक। ये क्या करता है, रॉक पत्थरों को कॉलोनाइज कर लेता है। हैंस आर द ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, और यहाँ पे इस वजह से इनका इम्पोर्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है लाइकेन को लेकर के, ठीक है। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, के साथ ही अपना बराबर ग्रोथ करते रहते हैं। सिंस द मॉसेस फॉर्म द डेंस मैट ऑन द सॉइल दे रिड्यूस्ड इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। ये क्या करता है, जब बारिश का समय आता है तो क्या करते हैं, उनके जो सॉइल्स हैं उनको रोक करके रखता है, ठीक है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आप देखते हैं कि जब बारिश होता है तो बारिश में जो मिट्टियाँ होती हैं वो मिट्टियाँ क्या करती हैं, अपना स्थान छोड़ के अलग मतलब कि बह जाती हैं। तो ये क्या करता है, अपना इतना स्ट्रक्चर अपनी बॉडी की, अपना जो राइजॉइड्स है उसको इतना फैला देता है कि कोई भी सॉइल वहाँ से बाहर नहीं जा पाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो ब्रायोफाइट के पढ़ना है, एक है आपका लीवर वर्ड और दूसरा आपका मॉस है। क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके कुछ जनरल कैरेक्टर हैं। लीवर वर्ड की बात करें तो लीवर वर्ड की ग्रो यूजली इन मोइस्ट, ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे ग्रो करता है, मोइस्ट एरिया में। कहाँ पे ग्रोथ करेगा, मोइस्ट एरिया में। मोइस्ट सैडी हैबिटेट एंड सच बैंक ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेगा मार्सी एरिया में, ध्यान रखिएगा मार्सी एरिया में देखने को मिलेगा, जहाँ पे दलदल आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, पहला मैंने आपको क्या बताया कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, नदियों की किनारे की बात कर लें और मार्सी ग्राउंड में जहाँ पे दलदल देखने को मिलेगा, डैम्प सॉइल में बार्क ऑफ ट्री में आपको देखने को मिलेगा, और कहाँ पे मिलेगा, वुड्स में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिएगा कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा, नदी के किनारे, दलदल वाले इलाके में और गीली मिट्टी में, पेड़ की छालों पर आदि जगह ये क्या करते हैं, अपने आप को उगते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ द लीवर वर्ड की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, थायलॉइड होती है। थायलॉइड में कौन आएगा, जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिएगा, थायलॉइड में आपका एग्जांपल आएगा मॉर्केंसिया, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था आज के ही क्लास में। द थैलस इज ए डॉर्सी वेंट्रली, ये कैसे होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, मतलब इनका जो ऊपर वाला सिरा है ये एकदम डॉर्सल साइड में देखने को मिलेगा। एंड क्लोज अप्रोच टू द सबस्ट्रेट, और जो क्या करता है, एकदम सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है। द लीफी मेंबर हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेज, इनके पास टीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें दो तरीके के रो होते हैं। क्या होते हैं, इनके स्टे पर दो तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ड टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस, जो इनका थैलस होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड गेमा, क्या कहते हैं, गेमा कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, इसका सिंगुलर गेमा है। गेमा का कलर कैसा होता है, एकदम ये ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होगा। एसेक्सुअल बर्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड, जिसे गेमा कप कहा जाता है, लोकेटेड ऑन थैलाई, जो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, थैलस पे देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने बता दिया था पहले ही आज के फिगर में। गेमा बिकम डिअटैच्ड फ्रॉम द बॉडी, ये जैसे पेरेंट बॉडी से डिअटैच हटता है, जैसे मान ली कोई पेरेंट बॉडी है और यहाँ पे ये गेमा कप दिखाई दे रहा है, और गेमा कप जैसे ही बाहर आता है और जर्मिनेट करके
ही एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें? मेल और फीमेल में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम और डिफरेंट सेल्स। कभी कभी ये हो सकता है कि हो सकता है ये एक ही ब्रांच पे हो, या कभी कभी ये हो सकता है कि ये डिफरेंट ब्रांच पर भी हो सकते हैं। कहाँ पे? डिफरेंट थैलस भी आपको देखने को मिलेंगे। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड। ये डिफ्रेंशिएटेड है किसमें? इनटू फूट में, सीट में और कैप्सूल में ये डिफ्रेंशिएट होता है, विभाजित होते हैं। और जब इनके आफ्टर मियोसिस हो जाता है, तो मियोसिस होने के बाद क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब मियोसिस हो जाता है तो स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विथ इन द कैप्सूल के साथ में ये रिप्रोड्यूस कर जाता है। दिस स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट कहा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं मॉसेस की बात कर लेते हैं। मॉस से भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि मॉस किससे बिलोंग करता है, तो आपको ब्रायोफाइटा याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रायोफाइट में देख लेते हैं। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट। ध्यान रखिएगा, जो मॉस का जो लाइफ साइकिल का जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो कौन सा है? ये है गैमेटोफाइट है। कौन सा है? गैमेटोफाइट है। और विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज, जहाँ पे दो तरीके की स्टेजेस देखने को मिलती हैं। पहला स्टेज को क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा स्टेज कहेंगे। विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, जो कि कहाँ से डेवलप होता है? एक स्पोर से डेवलप होता है। एक कहाँ से? एक स्पोर से डेवलप होता है। इट इज ए क्रीपिंग, ये क्रीप करता है। कैसे करता है? क्रीपिंग का मतलब जैसे ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे मूवमेंट करता है, क्रीपिंग। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पहले चलेगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर चलेगा। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? क्रीपिंग कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है ना। और क्या क्या होते हैं? फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज इन पे देखने को मिलेगा। द सेकेंड स्टेज, और इनका जो दूसरा स्टेज है उसे हम क्या कहते हैं? लीफी स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीफी स्टेज कहा जाता है। पहला प्रोटोनीमा और दूसरे कैरेक्टर को लीफी स्टेज कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि डेवलप करते हैं क्या? सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और जो कि एक लैटरल बड का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? लैटरल बड का फॉर्मेशन करता है। द कंसिस्ट ऑफ, क्या हो? अपराइट, अपराइट चलता है। सिलेंडर एक्सिस होती हैं, और जहाँ पे स्पायरली अरेंज्ड लीफ आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? स्पायरली अरेंज्ड लीफ देखने को मिलेगा। दे आर अटैच टू द सॉइल, जो कि मिट्टी से जुड़ा रहेगा थ्रू मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर के साथ साथ। और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कैसी होती हैं? राइजॉइड होती हैं। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, ये जो ऑर्गन है क्या बियर करता है? सेक्स ऑर्गन बियर करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में मैंने बता दिया है। एंथ्रीडियम और चिगोनियम के बारे में मैंने डिटेल में चर्चा किया था शुरुआती में ही। ठीक है, चलिए कौन कौन से प्रोसेस के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करता है देखिएगा। यहाँ पे अगर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो रिप्रोडक्शन है कौन सा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मास बाय द दो प्रोसेस। एक है आपका क्या है? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। एक है आपका फ्रेगमेंटेशन,
एक प्रोसेस है आपका फ्रेगमेंटेशन और दूसरा जो है बर्डिंग है। क्या है? बर्डिंग है। और ये होता कहाँ पे है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। मैंने आपको अभी बताया था कि पहले प्रोटोनीमा फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं और उसी रिप्रोडक्टिव पार्ट के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं। किस फॉर्मेट में? एक आपका है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा आपका बर्डिंग है। ठीक है। In sexual reproduction, sex organ एंथ्रीडिया को मेल और आर्चिगोनिया को फीमेल आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी सूट। इनका जो लीफी सूट होता है वहाँ पे इनके एपेक्स वाले रीजन पे आपको देखने को मिलेगा। और जैसे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक फर्टिलाइजेशन के बाद यही जाइगोट का डेवलप करेंगे और जाइगोट का डेवलप करने के बाद ये क्या बना लेते हैं? स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ है जो कि फूट, सीटा और कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। फूट का, सीटा का और कैप्सूल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फूट का, सीटा का और कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। द स्पोरोफाइट इन मॉस इन मोर एलेबोरेट, ये बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेट होता है। और उसके बाद लीवर वर्ट। ठीक है। कैप्सूल की बात करें तो ये जिसमें फूट, सीटा, कैप्सूल देखने को मिलता है। अभी आपको दिखा देंगे कैप्सूल का कौन सा स्ट्रक्चर होता है। फूट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में ही स्पोर पाए जाते हैं और ये स्पोर क्या कहते हैं? तब ये स्पोर आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस के बाद, मतलब रिडक्शन डिवीजन होता है तब वहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। द मियोसिस हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं? उस मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ पे जो स्पोर्स पाए जाते हैं पूरी तरीके से डिस्पर्सल होते हैं, डिस्पर्स करते हैं, फटते हैं। और मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस आज, ठीक है, ये जो यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर क्या करते हैं? इनकी जो परत होती है फट जाती है। फटने के बाद क्या करते हैं? इनके मॉसेस बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसेस, जब ये पूछा जाए, एक है आपको फ्यूनेरिया, या क्या याद कर लेना है? एक आपको याद ये रख लेना है कि फ्यूनेरिया किसे कहते हैं, तो ये आपका फ्यूनेरिया है। यही 3 इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कौन कौन सा? एक आपको फ्यूनेरिया याद रख लेना है, दूसरा पॉलीट्राइकम याद कर लेना है और तीसरा जो है स्फेगनम को याद कर लेना है। तो ये आप भी ध्यान रखना है। ये 3.2 फिगर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगला जो टॉपिक होगा टेरिडोफाइट के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपको फूट, सीटा, कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ये कौन से कैरेक्टर जो आपको याद रखना है, यहाँ पे आएंगे क्योंकि आप थोड़ा सा भूल गए होंगे। तो यहाँ आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल कर दूं। ये वाला जो रीजन है इसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ये जो है स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है और इसी स्पोरोफाइट में ही कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। और इसी कैप्सूल में ध्यान रखिएगा, इसी कैप्सूल में क्या बनता है? स्पोर्स बनते हैं। और यही स्पोर क्या करता है? मियोसिस होगा और मियोसिस होने के बाद ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा। संख्या बढ़ाने के बाद क्या करता है? जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी और इनकी क्या करते हैं? इनकी ये वाली जो परत है पूरी तरीके से फट जाती है। फटने के बाद ये बाहर आएगा और बाहर आने के बाद ये क्या करते हैं? फ्यूज कर जाते हैं। किसके साथ? आर्चिगोनियम के साथ, आर्चिगोनियम के साथ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपको एक नए क्लास में जहाँ पे हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे बच्चे जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर
मिलता रहे। यहाँ पे अगली जो क्लास है वो किसकी है, ब्रायोफाइटा की। इसी के बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बार बार टेक कर अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। डेली शाम के 5 बजे हम आपसे बराबर मिलते रहेंगे।